ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी का चैनल। हम आपके साथ हैं शर्मा जी। दोस्तों, सप्ताह के हर वार में हम देवी देवताओं की पूजन आराधना करते हैं और हमारे सनातन धर्म में हर जो वार होता है, हर जो दिन होता है सप्ताह का, वो किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना की, उनके व्रत से जुड़ी हुई सभी नियमों की। दोस्तों, अगर आप भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करना चाह रहे हैं तो आज इस वीडियो में संपूर्णता से पूरी व्रत की जो विधि है, जो नियम है, वो सभी जानकारियां हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। व्रत आपको वैभव लक्ष्मी माता का कब से शुरू करना चाहिए, व्रत कितने करने चाहिए, व्रत कौन कौन लोग कर सकते हैं, व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, पूजा का भी समय दोस्तों व्रतों में सुनिश्चित होता है। तो व्रत में आपको किस समय पूजा करनी है, पूजा किस प्रकार से करनी है, पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। इस पूजा में खास तौर पर जो व्रत का खाना होता है, खाना आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी कोई नियम है, क्या पहनना चाहिए, व्रत बाहर जाते हैं तो करना चाहिए, माता वैभव लक्ष्मी का यह व्रत नहीं करना चाहिए, आप अगर पीरियड्स में है, सूतक है, पातक है, ऐसी स्थिति में क्या व्रत मानी जाएगी, व्रत कंटिन्यू रखना चाहिए या इस व्रत को छोड़ करके स्किप करके उस व्रत से अगली संख्या पूरी करनी चाहिए। ये समस्त जानकारियां, इस व्रत के जो भी नियम हैं जिससे आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पूजा पाठ, व्रत विधि, नियमों से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब सबसे पहले जान लेते हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत का महत्व क्या है, क्यों करते हैं हम ये व्रत। देखिए, माता लक्ष्मी की 8 स्वरूप होते हैं, जिसमें कि धन लक्ष्मी माता की जो आराधना है वही वैभव लक्ष्मी व्रत में हम करते हैं। तो माता की आराधना आप चाहें तो धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, सुहाग सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, जल्दी शादी के लिए, नौकरी ब्याह के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, संतान सुख के लिए, किसी भी कामना से कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि व्रत कौन कौन कर सकता है। वैसे तो सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं, लेकिन मनाही किसी के लिए नहीं है, कोई कहीं वर्णित नहीं है। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, सभी महिलाएं इस व्रत को अपनी अपनी मनोकामना के लिए धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, व्रत की शुरू करने से उस समय का बहुत महत्व होता है। तो व्रत आपको वैभव लक्ष्मी माता का कब करना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की हम आराधना पूजन व्रत करते हैं। तो आपको किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की जो शुक्रवार का दिन आएगा, पहला शुक्रवार का दिन आएगा शुक्ल पक्ष का, इस व्रत को आप शुरू कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों जो खरमास होता है, मलमास होता है, उन महीनों को वर्जित कर देना है। जब गुरु और शुक्ल अस्त होते हैं, ऐसे समय किसी व्रत को शुरू नहीं करते हैं, उस समय का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों, सबसे शुभ समय कौन से होते हैं इसी व्रत को शुरू करने के लिए, माता वैभव लक्ष्मी माता का व्रत शुरू करने के लिए सबसे शुभ समय आने वाला है माघ का महीना। किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए सर्वोत्तम मास बताया गया है। इसी तरह मार्गशीर्ष का महीना, वैशाख का महीना, इन मासों में, महीनों में आप व्रत शुरू करते हैं तो बहुत ज्यादा फलदायी होता है दोस्तों। अब दोस्तों, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत कितनी संख्या में धारण करना चाहिए। देखिए, व्रत की संख्या हमारे सनातन धर्म में विषम संख्या बताई गई है, लेकिन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत आप 11 या 21 करके धारण कर सकते हैं। तो आप 11 का संकल्प लें पहले व्रत में, या 21 का संकल्प लें। कई लोग 51 का भी संकल्प लेते हैं। लेकिन कोई भी व्रत बहुत लंबा नहीं करना चाहिए, उद्यापन करके फिर से आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं।
तो आप इतनी संख्या में संकल्प ले लें दोस्तों। अब इस व्रत में जो पूजा का विधान है, पूजा समय में माता धन लक्ष्मी स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो आपको माता की जो प्रतिमा है लक्ष्मी माता की होनी चाहिए। अगर घर में आपके पास लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा है, उसमें से भी आप लक्ष्मी माता के सामने इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा में दोस्तों उसमें आपको जब भी आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का बहुत महत्व रखता है। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आपको श्री यंत्र को घर में लाना है। जिस दिन से भी आप माता लक्ष्मी का व्रत शुरू कर रहे हैं और पूजा में स्थापित करके उनकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में आप आगे जो व्रत करेंगे उसमें आपको पता होगा, जब आप कथा पढ़ेंगे वैभव लक्ष्मी के व्रत में सोने या चांदी की वैभव लक्ष्मी व्रत में हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब कलश स्थापना करते हैं उस पर रख कर ही हम पूजा करते हैं। अगर सोना चांदी उसमें आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप कम से कम रुपया नकदी जो धन की पूजा उस दिन हमें करनी चाहिए। तो उस कलश के ऊपर के पात्र में आप धन रखें, नकदी कुछ रखकर माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करें। अब दोस्तों पूजा का समय क्या होता है? पूजा का समय माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में बहुत महत्व रखता है। ये पूजा शाम के समय की जाती है। शाम के समय देखिए गोधूली बेला सबसे अच्छा समय, यानी सूर्यास्त के पहले आप इस पूजा को संपन्न कर लें। उसके बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे। अब जैसे बात हमने की है भोजन के, इसलिए इसमें हम यहाँ जरूर बता दें भोजन ग्रहण का क्या नियम है इसमें। देखिए माता वैभव और लक्ष्मी के व्रत में प्रसाद जो होता है वो किस चीज का चढ़ाना चाहिए पहले हम बता देते हैं। प्रसाद में माता लक्ष्मी को पसंद है आपको सफेद भोग, खीर का भोग। सफेद खोए से बनी कोई अन्य मिठाई भी आप भोग में लगा सकते हैं। मखाने का भोग लगाएं, पंचमेवे का भोग लगाएं, बताशे का भोग लगाएं। माता को ये चीजें प्रिय हैं। इससे माता वैभव लक्ष्मी के व्रत में एक भोग आपको हमेशा लगाना चाहिए। अगर बहुत सारे भोग आप 2-3 तरह के भोग लगाते हैं लगाएं, लेकिन एक भोग जो कि बताशे का जैसे या खीर का भोग आमतौर पर लोग लगाते हैं, तो खीर का भोग आप पहले व्रत से शुरू करके उद्यापन के दिन तक एक भोग उस दिन तक जरूर रखना चाहिए। फल में आप केले का ले सकते हैं भोग में, लेकिन ध्यान रखें वही भोग लें जो आप हर बार लगा सकते हैं, वही फल लें जो आप हर बार लगा सकते हैं भोग में। तो ये ध्यान रख करके रखें। अब दोस्तों माता को देखिए, माता को लाल पुष्प, एक लाल फूल, वैसे तो प्रथम दिवस पर जब आप शुरू कर रहे हैं कमल का फूल मिल जाए जरूर अर्पित करें। कमल का फूल अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं है, एक लाल फूल आपको जरूर कर हर वैभव लक्ष्मी व्रत में अर्पित करना चाहिए। वो लाल फूल गुड़हल हो सकता है, गुलाब हो सकता है, सीजन के भी कोई लाल फूल आपको मिल जाए। देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही फूल उपलब्ध हो, लेकिन लाल फूल होना चाहिए। तो आप वो लाल फूल माता को अर्पित करेंगे। कलश के नीचे इसमें दोस्तों अनाज में चावल रखा जाता है। कलश जब आप स्थापित करेंगे तो चावल के ऊपर ही कलश को स्थापित करेंगे। वो चावल का ढेर आपको इधर उधर नहीं करना है, विसर्जित नहीं करना है। उस चावल को आपको अगले दिन चिड़ियों को दाना के तौर पर दे देना है। ये भी एक व्रत का महत्वपूर्ण नियम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जो भी कपड़े आप पहन करके व्रत कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि लाल कपड़ा पहले ही बार में जब आप शुरू करना चाह रहे हैं व्रत को, एक लाल कपड़ा जो शुद्ध हो, महिलाओं के लिए खास तौर पर उसी शुद्ध वस्त्र को, कपड़े को आप रख दें। हर शुक्रवार के दिन आप उसी एक कपड़े को पहन करके उस वस्त्र को शुद्धता से साफ करके रखें। फिर हर शुक्रवार को उसी वस्त्र को धारण करके आप पूजन कथा कहेंगे। तो ये भी आप एक नियम ध्यान रखें। वैभव लक्ष्मी व्रत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम यह है दोस्तों कि इस व्रत को अपने ही घर में किया जाता है। अगर आप ससुराल में रहकर इस व्रत को शुरू कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है। ससुराल मतलब आपका अपना घर। पति के साथ अगर आप कहीं बाहर रहती हैं वहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस व्रत को बाहर जब हम जाते हैं तब कंटिन्यू नहीं करते। मान लीजिए आपने 5 व्रत कर लिए हैं, 11 व्रत का संकल्प है और छठे शुक्रवार को आपको बहुत जरूरी काम है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो वो जो छठा शुक्रवार होगा दोस्तों
वो आपको छोड़ देना है। जब वापस आप लौट करके आएंगे 7वें शुक्रवार को, या फिर हो सकता है 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप जब लौट कर 8वें शुक्रवार को आएंगे तो फिर से वहां से गिनती आपको पूरी करनी है, मतलब कुल संख्या आपको 11 करनी है। लेकिन जब भी कहीं आप बाहर जाएंगे दूसरे शहर में, दूसरे के घर में, आपको व्रत को वहां पर नहीं करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है महिलाओं के लिए खास तौर पे। देखिए कई व्रत ऐसे हैं जिसमें कि पीरियड्स के समय में, माहवारी के समय में हम व्रत रख लेते हैं, हम फास्ट रख लेते हैं, पूजा पाठ तो नहीं करते, उस व्रत को काउंट भी करते हैं। जैसे 16 सोमवार के व्रत में करती हैं, कंटिन्यू का व्रत रहता है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पीरियड्स में हैं, सूतक है, पातक है, मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे समय में आपको व्रत नहीं धारण करना है, उन व्रतों को स्किप करना है, आगे अपने व्रत की संख्या को पूरा करना है। जब तक कि आपके 11 व्रत नहीं होते तब तक आप उद्यापन नहीं करेंगे। उद्यापन भी आपको अपने ही घर में करना है दोस्तों, जहाँ से आपने व्रत शुरू किया है। अब कई लोगों की सवाल आते हैं, वो बाहर हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर करना चाहते हैं, कहीं बाहर गए हैं वहाँ पर करना चाहती हैं शुरू। देखिए वैसे तो कोई भी व्रत, खास तौर से माता लक्ष्मी का व्रत अपने ही घर में करें। देखिए आप देवी का आवाहन करके अपने घर में आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आपके ही घर पर उसका प्रभाव पड़े, आपको उसका फल मिले, यही अच्छा होता है। तो इसीलिए व्रत हमेशा अपने ही घर में कोशिश करके करें, तो सबसे अच्छा फल प्राप्त होता है। इस व्रत में खाने का क्या विधान है? देखिए खाने के विधान में इस व्रत में यह है कि आपको एक समय मीठा भोजन करना है। कई लोग सेंधा नमक भी खा लेते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो खा सकते हैं। एक समय मीठा भोजन संध्या काल में आपने पूजा संपन्न कर ली है, भोग में अगर आपने खीर का भोग लगाया है, उसके साथ में आप जो भी पूरी सब्जी जो भी खाना चाहते हैं, पराठा खीर जो भी खाना चाहते हैं, आप एक समय का भोजन, अनाज का भोजन ग्रहण करेंगे। दिन में दोस्तों आप चाहें तो सुबह की पूजा के बाद में चाय वगैरह ले सकते हैं, कई लोग फल भी ले लेते हैं। देखिए आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, और सबसे ऊपर सामर्थ्य। अगर शरीर साथ दे रहा है तो आप ऐसे ही रहें, अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप फल या दूध वगैरह, फल चाय वगैरह ले सकते हैं। अब बाती है उद्यापन की। उद्यापन में, उद्यापन वाले दिन आपको क्या करना है? देखिए आपको इसी तरीके से विधि विधान से आप पूजन करेंगे। शाम के समय उद्यापन में आपको चाहिए होती है जितनी भी आपकी इच्छा होती है, मन्नत हो, जैसे कि 11 किया है तो 11 पुस्तकें आप लाएं, 21 की है 21 पुस्तकें आपको लानी है। अब आपको जो भी भोग आप बनाते हैं, जैसे खीर का भोग, आपने खोए की मिठाई, जो भी कुछ भोग में आपने रखा है, जो पुस्तकें आप लाएंगे उस दिन उद्यापन में उन पुस्तकों को रखेंगे, और उस दिन कम से कम 7, ज़्यादा संख्या 11 21 जो भी ले सकते हैं, कम से कम 7 सुहागन महिलाओं को आपको घर बुलाना है, उनको भोजन कराना है। जैसे आपने उद्यापन किया तो सर्वप्रथम उद्यापन के बाद आप उन्हें तिलक लगाएंगे, पुस्तक और जो भी दक्षिणा स्वरूप आप देना चाहते हैं प्रसाद के साथ, भोग के साथ में आप उन्हें देंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद में दोस्तों आप इस व्रत को खोलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों उद्यापन की जो विधि है वो आपको करनी है। उद्यापन के दिन दोस्तों जो भी आपकी श्रद्धा है उसके मुताबिक आप दान पुण्य का कर्म आप कर सकते हैं। एक हवन आपको उद्यापन के दिन जरूर करना है, लक्ष्मी मंत्र के साथ में। हवन बहुत मायने रखता है दोस्तों। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं क्या जरूरी है हवन? बिल्कुल जरूरी है। जिस प्रकार से व्रत उद्यापन के बिना पूर्ण नहीं होता, किसी भी व्रत का फल हवन के बिना पूर्णता से नहीं मिलता। तो हवन, एक जो अग्नि हम जो प्रज्वलित करते हैं वही साक्षी होती है, और उन्हीं के जरिए जो पुण्य फल हमें अर्जित की है उस व्रत को करके वो हम देवी देवताओं तक पहुंचाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो हवन भी उद्यापन के दिन आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी नियम है माता वैभव लक्ष्मी व्रत के, जो आपको ये व्रत को करना है। इससे पहले पूजा की संपूर्ण पूजा विधि, जो सामग्री आपको माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए जरूरी है चाहिए,
वो आपके साथ वीडियो के जरिए हम शेयर कर देंगे और वीडियो को भी आप जरूर देखिए। किसी भी प्रकार का मन में कोई सवाल आए, बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। किसी भी व्रत त्योहारों की जानकारी चाहिए, आप हमसे ज़रूर पूछें। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्त, परिवार, मित्रजनों तक ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो शेयर करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय माता रानी दोस्तों, हर हर महादेव।